उसका सिर्फ एक ही है, ईरान जब तक अमेरिका को यूरेनियम नहीं देगा, अमेरिका उसको छोड़ेगा ही नहीं। इधर से अमेरिका, उधर से इजराइल, ये दोनों मिलके जब तक ईरान से यूरेनियम नहीं लेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो बीच बीच में ऐसा ब्रेक ले रहे कि हाँ अब युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। आप अमेरिका का मतलब इतिहास उठा के देखो, जिस भी कंट्री पे उसकी नजर पड़ी, भाई ने उधर मतलब तबाही मचा दी है। आप इराक का ले लो, इराक, सद्दाम हुसैन अमेरिका के अगेंस्ट गया था, अमेरिका ने क्या किया, उठा के लेके गए, उसको फांसी दे दी। वो लीबिया का कौन सा कंट्री है, उसका जो राष्ट्रपति था गद्दाफी, उसको तो कुत्ते की तरह मतलब दौड़ा दौड़ा के मार दिया है अमेरिका। पाकिस्तान का ले लो, पाकिस्तान में जब इमरान खान पीएम थे, तो अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेने का, इधर से ऑयल नहीं लेने का, ऐसा पाकिस्तान को भी बोला था। तब इमरान खान ने अपोज किया था कि नहीं भाई, हमारी मर्जी, जहां से हम चाहेंगे वहां से मतलब ऑयल लेंगे। आखिर में क्या हुआ, इमरान खान 3 साल से जेल में है। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान ने किया होगा? भाई ये अमेरिका की चाल है, एक तो हमारी बात मानो या फिर तबाही। और ऊपर से अभी जो उनका राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो पूरा पागल है यार, पूरा पागल है वो। मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पक्का बिजनेसमैन है। किसी कंट्री का नुकसान हो रहा है या किसी का नुकसान हो रहा है वॉर की वजह से, जैसे मिडिल ईस्ट में देखो या हमारे इंडिया में देखो, हर मतलब वर्ल्ड के हर कोने में मतलब उसका प्रभाव पड़ा है वॉर का। लेकिन भाई को कुछ लेना तो अमेरिका की बहुत ही गहरी चाल है सदियों से। वो पहले अपने दुश्मन को जो है वो पावरफुल मतलब बनाता है, कि दुनिया को लगे कि यार हाँ, अमेरिका को टफ दे रहा है। ईरान अभी जो लड़ रहा है, सारी दुनिया क्या कह रही है कि वाह क्या ईरान क्या लड़ रहा है, क्या टफ दे रहा है अमेरिका को। वो अमेरिका की चाल है दोस्तों। वो सारी दुनिया को पहले अपने दुश्मन को पावरफुल दिखाता है कि देखो हमारा दुश्मन कितना पावरफुल है, और आखिर में क्या करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जापान का ले लो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सारी दुनिया थम गई थी, जापान आके लड़ रहा था, जापान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब सारी दुनिया उसको बोल रही थी कि यार सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है, जापान रुक जा रुक जा। जापान नहीं रुका। अमेरिका भी जापान को मतलब समझाता है कि अब रुक जा, युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, बस तू ही अकेला है, तो रुक जा। लेकिन जापान नहीं रुका, जापान बोलते नहीं नहीं हम युद्ध खेलेंगे। आखिर में अमेरिका ने क्या किया, सुबह सुबह 8 बजे जाके डाल दिया न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा। तब भी जापान नहीं रुका, जापान फिर भी बोल रहा है नहीं नहीं हम युद्ध खेलेंगे, हम नहीं रुकेंगे। 2-3 दिन बाद फिर एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया नागासाकी में। तब जापान को पता चला कि बाबा ये कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कुछ तो अलग ही देखा है हमने। तब जाके जापान रुका। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में सारी दुनिया ने क्या देखा, न्यूक्लियर बॉम्ब डालने से पहले कि जापान की ताकत देखो, जापान अकेले लड़ रहा है अमेरिका के साथ। भाई वो सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है भाई। टेक्नोलॉजी ले लो उसका, या फिर न्यूक्लियर जो बॉम्ब है, अकेले अमेरिका के पास 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब है। यस, 5500। सोचो, वो कंट्री कभी झुकेगा नहीं, झुकेगा, क्योंकि उनके पास सब है टेक्नोलॉजी। ये जो हम गूगल फेसबुक व्हाट्सएप सब ये कहाँ का है, अमेरिका। मतलब दोनों कंट्री ले लो, अमेरिका और इसराइल, दोनों भी मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं है। इसराइल और अमेरिका, ये कोई भी आप ले लो ना, आप गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा सब ले लो, ये कहाँ का है, अमेरिका और इसराइल के तो है। मतलब दोस्तों, अमेरिका का ना तो कोई दुश्मन है ना ही कोई दोस्त है। उसको जहां अपना फायदा नजर आता है वहां वो पहले प्यार से बात करता है, और नहीं माना तो बाद में अटैक कर देता है।
कितने उदाहरण है, इराक का ले लो, लीबिया का ले लो, अफगानिस्तान का ले लो, कोई भी ले लो, मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं है अमेरिका के पास। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों तीन ही ऐसी कंट्री है जिससे मतलब अमेरिका भूल के भी पंगा नहीं ले सकता। एक है चाइना, दूसरा रशिया और तीसरा अपना किंग जोंग कोरिया। अमेरिका भूल के भी उस उनसे मतलब पंगा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इन तीन ही कंट्री के पास ऐसी मिसाइल है जो उनके कंट्री से सीधा अमेरिका में जाके बॉम्ब गिरा सकती है। सिर्फ तीन कंट्री के पास, रशिया, चाइना और कोरिया। अभी ईरान देखो, ईरान में जो अभी वॉर हो रहा है, ईरान उनकी मिसाइल कहाँ गिरा रहा है? दुबई, कतार, उसके आसपास जो है वहां गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि उतनी उनकी रेंज ही नहीं है जो अमेरिका के पास पहुंच जाए। वो दुबई पे अटैक कर रहा है, कतार पे कर रहा है, सऊदी पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? मिसाइल नहीं है उनके पास। ईरान से सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को है। इसराइल को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, इसराइल तो छोटा सा देश है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। और अमेरिका का क्या है, उसको ऑयल चाहिए। वेनेजुला का जो राष्ट्रपति था, उस राष्ट्रपति को दोस्तों अपने बेडरूम से अमेरिका के जो जवान थे, बेडरूम से उठा के लेके गए हो। सोचो, किसी को पता भी नहीं। तो हेलीकॉप्टर उसके घर के पास आया, उसको उठा के लेके गए, किसी को कानों का मतलब खबर भी नहीं हुई। मतलब सोचो ना आप जरा, मतलब क्या उनके पास टेक्नोलॉजी होगी। सारा युद्ध दोस्तों यूरेनियम के लिए हो रहा है, यूरेनियम। मतलब ये वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं, हाँ एक कंट्री के लिए अच्छा है, अमेरिका। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वॉर एकदम से मतलब जल्द से जल्द पूरी तरह से मतलब खत्म हो जाए, क्योंकि इसका बेनिफिट किसको भी नहीं है। इसका बेनिफिट सिर्फ दो लोगों को है, दो देशों को है, एक इजराइल और एक अमेरिका।